ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाई बाबा के बचपन की कथा। अब चलते हैं आगे। हाशुबा जो कि कथा सुना रहे थे, बाबा कथा उन्होंने समाप्त की, इतने में ही बाबा आए। बाबा पहुंच गए वापस शिरडी और दोनों जने बचपन के साथी थे, गले मिले। उसके बाद खाना वाना खा के हाशुबा निकल लिए अपने अगले गंतव्य के लिए। रोकते भी रहे गांव वाले, लेकिन वो कहने लगे नहीं, शायद साईं ने ही मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया और शायद मेरा कथा सुनाना साईं के बचपन की, ये साईं की ही रची हुई लीला थी। उनके जाने के बाद अब ध्यान आया सड़क के ऊपर। गांव वाले जिस चीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बाबा को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बाबा को पूरी व्यथा सुनाई। बाबा सबको लेके जहां सड़क निर्माण चल रहा था, चालू हुआ था, वहां पहुंचे। गांव वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, जिनके मकान टूटने की नौबत आ रही थी। हर किसी के मुंह से साईं हमें किसी तरह से बचा लो, साईं हमें किसी तरह से बचा लो। खैर वापस द्वारका माई आने के बाद चांदोलकर जी से बाबा ने कहा कि नाना तुम एक काम करो, 2-3 बंदों को साथ लेकर अंग्रेज अधिकारी के पास जाओ, उनसे बात करो। चांदोलकर जी कहने लगे कि साईं बहुत ही अक्खड़ टाइप का अधिकारी है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूं। बाबा ने कहा देखो अभी सुबह का वक्त है, अभी जाओगे तो शाम तक शिरडी वापस भी आ जाओगे। अधिकारी ठहरा हुआ था शिरडी से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर नगर, अहमदनगर में। चांदोलकर जी, मावसापति जी, केशव और 5-7 गांव वाले उनके साथ पहुंच गए अंग्रेज अधिकारी के घर। अंग्रेज अधिकारी और उसकी पत्नी दोनों जने वहां निवास पर थे। पर नौकर ने जाके बताया कि जी शिरडी से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। अधिकारी आया, उसने बैठा। उसकी पत्नी की माँ को कैंसर था, जो कि वो प्रतिदिन अपनी माँ के लिए प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी भगवान से। खैर उसने सभी की बात सुनी। पहले तो नहीं माना कि ब्रिटिश सरकार अपने बनाए हुए रूलों का उल्लंघन नहीं करती, अपने दिए हुए फैसले को वापस नहीं लेती, तुम लोगों का आना बेकार है। लेकिन फिर चांदोलकर जी ने सबको मना किया था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ बात मैं करूंगा। लेकिन जब उसने बिल्कुल ना कर दिया तो 1-2 गांव वालों ने उससे दुहाई देनी चालू कर दी कि धरती हमारी माँ है, हमारी माँ पुरखों की ज़मीन है, हम आपके बच्चों को दुआएं देंगे, आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको किसी तरह का दुख ना हो। इस तरह की उससे विनती करने लगे, लेकिन वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। इतने में उसकी पत्नी, अंग्रेज की पत्नी, बाहर निकल आई जहां ये लोग बातचीत कर रहे थे। उसने आके अपने पति को समझाया
कि नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें कुछ वक्त दो, इनकी कुछ मदद करो। इस तरह से समझाया तो अंग्रेज अधिकारी कहने लगा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी की रिक्वेस्ट पे तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ कि जो सड़क शिरडी के बीचों बीच से निकल रही है, कोई और योजना बताओ, एक दिन का वक्त है। अगर तुम्हारी योजना मुझे पसंद आई तो मैं आगे उच्च अधिकारियों को भेजूंगा, पास हो जाएगी, तुम्हारा भला होगा। एक दिन का समय देता हूँ तुम्हें कि मुझे कल तक अपनी योजना बताओ कि देखो सड़क तो बननी है, ये निश्चित है, अगर कोई दूसरा विकल्प है तो मुझे बताओ। अब चांदोलकर जी केशव वगैरह 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 सब लोग उसकी बात सुन के लौट आए, सब चर्चा करते हुए, अरे कि एक दिन में क्या होगा, कैसे होगा। केशव ने कहा साईं पर विश्वास करो, साईं ने हमें यहाँ भेजा तो साईं कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। पहुंच गए बाबा के पास। उधर ये खबर कुलकर्णी के पास पहुंच गई। कुलकर्णी के पेट में दर्द। क्यों दर्द? कि मुआवजा राशि कुलकर्णी के पास आई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा कि जिन गांव वालों के घर बीच में आएंगे सड़क के, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके लिए दूसरी जगह जमीन दी जाए ताकि कि वो अपना निवास कर सकें। लेकिन वो सभी पैसा कुलकर्णी खा गया, किसी को उस पैसे की हवा नहीं दी। अब कुलकर्णी के पेट में ये दर्द कि अगर सड़क का कोई और विकल्प निकल आया तो मुझे सारी की सारी राशि अंग्रेज सरकार को वापस करनी पड़ेगी। बाबा के पास सभी लोग शाम के वक्त इकट्ठे हुए कि साईं क्या करें, कैसे करें। बाबा ने कहा सबरी रखो। बाबा ने एक कपड़े में लिपटा हुआ पूरा का पूरा कपड़ा खोल के बिछा दिया। केशव कहने लगा साईं ये तो शिरडी का नक्शा लगता है कि हाँ ये शिरडी का ही नक्शा है। नक्शा देख के कहने लगे देखो सड़क तुम्हारी से शिरडी के बीचों बीच से जा रही है। कि जी साईं, अगर यही सड़क हम शिरडी के बाहर लेकर जाएं, रास्ता तो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। कि अंग्रेज सरकार क्यों मानेगी? चांदोलकर जी कहने लगे अंग्रेज सरकार क्यों मानेगी? क्योंकि लंबा रास्ता होगा, लागत ज्यादा आएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो अंग्रेज सरकार क्यों मानेगी इस चीज को? बाबा ने कहा कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है ना, चलो कल देखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। अगले दिन अंग्रेज अधिकारी बैठा, शिरडी आ गया। शिरडी में चांदोलकर जी ने उसे प्रस्ताव समझाया। वो चांदोलकर जी पे भड़क उठा कि तुमने मजाक समझा है, ब्रिटिश सरकार का समय भी खराब होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और जो ब्रिटिश सरकार ने तय किया है पैसा सड़क बनाने के लिए, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जब चांदोलकर जी से बात बिगड़ती दिखाई दी, सभी गांव वाले भी वहां मौजूद थे। बाबा को मजबूरीवश बीच में आना पड़ा। बाबा अंग्रेज अधिकारी से कहने लगे सरकार, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो सड़क भी बन जाएगी। संगठन से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अंग्रेज अधिकारी कहने लगा तू बनाएगा फकीर सड़क? बाबा कहने लगा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन हम सब मिलकर ये सड़क बना सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी कहने लगा कि तुझे क्या तजुर्बा है सड़क बनाने का? खैर बहुत लंबी बहस छिड़ी, नतीजा ये निकला, अंग्रेज अधिकारी उठ के बाबा के पास आया, कहने लगा नाथ मैं आज इसी वक्त से सड़क बनाने का कार्य रोक रहा हूं, अब ये सड़क तुम बनाओगे। पीछे से कुलकर्णी चिल्लाया कि सर अल्बर्ट सर क्या कर रहे हैं, ये किसकी बातों में आ रहे हैं?
उनने सबको रोक दिया। नाना चांदोलकर बोलना चालू किया तो उन्होंने उन्हें भी रोक दिया, सबको चुप करा दिया। बाबा से कहने लगा, अब ये सड़क तुम बनाओगे, तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। 1 महीने में मुझे ये सड़क बनी हुई चाहिए। तुमने कहा किस संगठन से? तुम अपने संगठन से इस सड़क को बनाओ। मेरी कोई ना तो तुम्हें लेबर मिलेगी, हाँ सामान जो है सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान, वो सामान का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई लेबर नहीं मिलेगी। समय 1 माह का। अगर 1 माह में तुम सड़क नहीं बना पाए तो शिरडी के बीचों बीच से एक की जगह डबल सड़क निकालेंगे, जिसमें कितने घर टूटेंगे, कितनी दुकानें टूटेंगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और अभी तो हम मुआवजा दे रहे थे कि जिसके मकान बीच में आ रहे हैं उनको मकान भी दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन अगर तुम 1 महीने में सड़क नहीं बना पाए तो ना तो कोई मुआवजा मिलेगा, कि जिसकी दुकान टूट रही है दुकान टूटे, जमीन जा रही है जमीन जाए, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बोलो मंजूर है या नहीं मंजूर है? मंजूर है तो काम चालू करो, 1 महीने का समय है। अगर नहीं मंजूर है, अपनी बात से पीछे हटते हो, तो मैं समझूंगा कि तुम एक ढोंगी आदमी हो, सिर्फ बातें करनी जानते हो और कुछ नहीं करना सकते, सिर्फ लंबी लंबी बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। बाबा सुनते रहे, सभी के चेहरे की हवा उड़ी हुई थी कि 1 महीने में इतने लंबा चौड़ा काम कैसे पूरा होगा, वो भी बिना किसी जानकार के। खैर बाबा ने कहा मंजूर है तो ठीक है, मैं अपना काम बंद करवा दिया मैंने। आज से तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में सड़क तैयार करो, जिधर से लेके जानी है उधर से लेकर जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मतलब सड़क बनने से। सभा बर्खास्त, हर कोई परेशान। अब कुलकर्णी के आदमियों ने पब्लिक को भड़काना चालू कर दिया कि साईं ने तुमसे पूछा भी नहीं कैसे होगा काम, क्या होगा काम। खैर कुछ गांव वाले तो जवाब दे गए कि साईं ने कुछ सोचा है, अगर हामी भरी है तो कुछ सोच के ही भरी होगी। खैर बाबा के पास फिर भी 1-2 गांव वाले पहुंच गए कि साईं कैसे होगा। बाबा ने कहा सब्री रखो, राम जी ने अगर कुछ मेरे मुंह से बुलवाया है तो वो अवश्य पूरा होगा, वरना राम जी मेरे मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं बुलवाते। उधर बाबा पहुंच गए अयोध्या, साधु का वेश रख के। वहां एक इंजीनियर था जो कि करप्शन के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त हो गया था। प्रतिदिन राम जी के मंदिर में जाता, माथा टेकता कि एक मौका मुझे अपनी गलती सुधारने का अवश्य मिलना चाहिए। बाबा साधु के वेश में पहुंचे, उसके पास माथा टेकने आया था, मंदिर पे उसके सामने खड़े हो गए। क्यों परेशान है? उसने, इंजीनियर ने कहा, अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि बाबा ने उससे कहा, साधु के वेश में बाबा थे, बाबा ने उससे कहा कि अगर तुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, एक मौका और चाहिए, तो बंबई के पास शिरडी गांव है, वहां पहुंच जा, तुझे तेरी गलती सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर फिर दोबारा लालच में आया तो वो दूसरा मौका फिर कभी नहीं मिल पाएगा। कि नहीं बाबा, आप जैसे कहेंगे, कह रहे हैं, मैं वैसा ही करूँगा। कि तो फिर तुरंत जितनी जल्दी हो सके बम्बई के नज़दीक में कुछ किलोमीटर की दूरी पे बम्बई के पास गांव है शिरडी, वहाँ पहुँचा। और बात कहते कहते बाबा वहाँ से गायब हो गए।
अब वो इंजीनियर कह रहा है कि बात करते करते साधु महाराज कहाँ से गायब हो गए। इधर गांव वाले कह रहे हैं बाबा से, शिरडी वाले कह रहे हैं कि साईं हमें तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। बाबा समझा रहे हैं शिरडी वालों को, भाई अगर राम जी ने मेरे से कुछ बुलवाया है तो शायद तजुर्बेकार को भी भेजने की सोच रखी होगी। खैर, बंदा अयोध्या से शिरडी पहुंच गया, अपने कपड़े लत्ते लेके पहुंचा, उतरा बैलगाड़ी से, कहा खंडोबा मंदिर। मालसापति जी से मुलाकात हुई। मालसापति जी को अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं अयोध्या से आया हूं। मालसापति जी बड़े खुश हुए कि राम जी की नगरी से आए हो। खैर, उसने अपना मालसापति जी को परिचय दिया। अब मालसापति जी कहाँ लेकर गए, किसके पास लेकर गए, ये दोस्तों सब अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए, शिरडी की सड़क बनाने के लिए इंजीनियर का आगमन हो गया, जो कि सड़क बनाने में सहायता करेगा। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।